प्रथम अध्याय 31 श्लोक। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध में अपने स्वजनों को मारने से उन्हें कोई भी श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती। उनके मन में इस बात की कोई भी इच्छा नहीं है कि वो श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध जीते या राज्य और सुख प्राप्त करे। अर्जुन का यह विचार गहरी निराशा और असहायता को दर्शाता है। वो अपने कुटुंबियों और प्रियजनों के मरने के विचार से अत्यंत दुखी हैं और उन्हें यह युद्ध का विजय या राज्य की प्राप्ति सब महत्वहीन लगता है। यह श्लोक उस भीषण संघर्ष की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों के बीच बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनका यह भावनात्मक संकट युद्ध की वास्तविकता और मानवता की जटिलताओं को उजागर करता है। प्रथम अध्याय 32-33 श्लोक। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं ना तो विजय चाहता हूं ना ही राज्य और सुखों को भी। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। हमें जिनके लिए ये राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, इस युद्ध में अगर हम सभी को मार डालेंगे तो इससे हमारा क्या लाभ होगा। राज्य और सुख समृद्धि के लिए यह संघर्ष किया जा रहा है, जबकि जिस उद्देश्य के लिए यह सब हो रहा है वही हमारे पास नहीं रहेगा। यहां अर्जुन ये सवाल करते हैं कि क्या राज्य और भोगों के लिए जीवन और संपत्ति का बलिदान उचित है। यहां अर्जुन संवेदनशीलता की अधोसीमा प्रदर्शित कर रहे हैं और उसे श्रेष्ठ मान रहे हैं। सांसारिक भोगों और भौतिक सुख समृद्धि के प्रति विरक्ति प्रशंसनीय और सद्गुण है, किंतु अर्जुन आध्यात्मिक भावों को भली भांति धारण नहीं कर पा रहे हैं। अपितु इसके विपरीत उनका मोह करुणा के रूप में उन्हें धोखा दे रहा है। यदि अर्जुन की संवेदनशीलता लोकातीत स्तर की होती तब वो संवेदनाओं से ऊपर उठ चुके होते, किंतु उनका मनोभाव सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि वो अपने मन और बुद्धि में असमंजस, अपने कर्तव्य पालनों के प्रति असंतोष और उन पर हावी संवेदनाओं का प्रभाव यह दर्शाता है कि उनकी संवेदनाएं उनके मोह से उत्पन्न हुई है। प्रथम अध्याय 34-35 श्लोक। आचार्या पीतर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, इस महायुद्ध के लिए आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दांव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। यद्यपि वो मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं उनका वध क्यों करूं। यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोगों का राज्य प्राप्त क्यों ना होते हो, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, भले ही यह युद्ध धर्म के लिए हो, फिर भी वो अपने संबंधियों की हत्या नहीं करना चाहते। वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं और अपनी स्थिति की गंभीरता और जटिलताओं को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उनके गुरुजन हैं, भीष्म और सोमदत्त उनके पितामह हैं। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पिता तुल्य लोग हैं। पुरुजीत, कुंती भोज, शल्य, शकुनी मामा
और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई हैं। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण उनका पुत्र समान है। अर्जुन युद्ध स्थल में उपस्थित अपने स्वजनों के साथ संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, अगर इस युद्ध में त्रैलोक्य का राज भी प्राप्त होता है तो भी क्या वो अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को सही ठहरा सकते हैं? इसके माध्यम से अर्जुन ये स्पष्ट करते हैं कि रिश्तेदारों की मृत्यु का दुख उनके लिए इतना गहरा है कि वो उसे किसी भी प्रकार राजकीय लाभ से नहीं भूल सकते। प्रथम अध्याय 37 श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिशा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और नैतिक द्वंद्व को प्रकट कर रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, यदि हम इन आतताई अर्थात अत्याचारियों को मारते हैं तो ये पाप का आश्रय होगा, यानी इन लोगों को मारने से पाप बढ़ेगा। अधिकतर परिस्थितियों में युद्ध लड़ना या किसी का वध करना प्रायतः पाप माना जाता है, जिसके कारण बाद में पश्चाताप और अपराध का बोध होता है। वेदों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है और अपवाद स्वरूप कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर अहिंसा पाप कर्म भी है। मां हिंसात सर्वभूतानि अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। यहाँ अर्जुन अपने कुटुंबियों को नहीं मारना चाहते, क्योंकि वो इसे पाप मानते हैं। यह श्लोक न केवल युद्ध की नैतिक पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि अर्जुन की मनोविज्ञान को भी दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन युद्ध की जटिलताओं और अपनी कर्तव्य पर उठ रही प्रश्नों को व्यक्त कर रहे हैं। वो अपने पितरों, गुरुजनों और रिश्तेदारों के प्रति दया और स्नेह से अभिभूत हैं और इस प्रकार युद्ध की दुविधा में फंसे हुए हैं। प्रथम अध्याय 38-39 श्लोक। यद्यप्येतेन पश्यान्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न च ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मा निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने से पाप नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए? इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग लोभ और अन्य स्वार्थों से प्रभावित हैं और कुल के विनाश और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण इतना धुंधला हो गया है कि वे सत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ अर्जुन कुल धर्म के संकट पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कुल धर्म यानी जो परिवार और समाज का नैतिक और धार्मिक मान्यताओं की आधार होता है वो नष्ट हो जाता है, तब कुल की संपूर्ण व्यवस्था अस्तित्वहीन हो जाती है। कुल धर्म का पालन करने से ही एक परिवार और समाज की संरचना बनी रहती है। जब धर्म की स्थिति कमजोर होती है तो अधर्म यानी अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ जाती है। इसलिए कुल धर्म की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नष्ट होने से समाज की स्थिरता और नैतिकता भी खतरे में पड़ जाती है। इन श्लोकों में अर्जुन की चिंता और दुविधा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो लोग इस युद्ध के परिणामों को नहीं देख पा रहे हैं वे कितने दोषी हैं और किस प्रकार से पाप का हिस्सा बन रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस स्थिति को स्पष्ट करने की अनुरोध कर रहे हैं ताकि सही मार्ग को अपनाया जा सके और कुल को विनाश से बचाया जा सके।
प्रथम अध्याय ४४ श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कुलों की पुरातन परंपराओं और नित्यमान्य प्रथाओं के अनुसार कुल के वयोवृद्ध लोग उच्च मूल्यों और आदर्शों को अगली पीढ़ी के कल्याण हेतु उन्हें हस्तांतरित करते हैं। ये महान परंपराएं कुल के सदस्यों को मानवीय मूल्यों और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करवाने में सहायता करती है। यदि कुल के वयोवृद्धों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तब भावी पीढ़ियां कुल के वयोवृद्धों की मार्गदर्शन और शिक्षण से वंचित हो जाती है। यहाँ अर्जुन के कहने के तात्पर्य यह है कि जब कुलों का विनाश हो जाता है तब उसके महान परंपराएं भी उसके साथ समाप्त हो जाती है और कुल के शेष सदस्यों में अधर्म और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर खो देते हैं। इसलिए अर्जुन के अनुसार कुल के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्यों को कभी मारना नहीं चाहिए। यहाँ अर्जुन की चिंता इस बात को दर्शाती है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप धर्म और नैतिकता की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जो समाज की समृद्धि और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।